नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रहस्य टीवी इंडिया के इस नए वीडियो में। क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह का नाम सुना है जहां इंसान तो रहते हैं लेकिन हवाओं में किसी और की सांस महसूस होती है, जहां इतिहास की किताबें खत्म हो जाती हैं लेकिन दीवारों पर अब भी कहानियां दर्ज हैं? हरियाणा एक ऐसा राज्य जहां के कुछ किले आज भी जिंदा हैं लेकिन शायद इंसानों से नहीं। इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे हरियाणा के 4 ऐसे किलों में जहां खाली कमरों में आवाजें आती हैं, दरवाजे खुद ब खुद खुलते हैं और कभी कभी समय भी ठहर जाता है। आज के इस वीडियो में देखेंगे वो जगहें जहां बसते हैं दूसरी दुनिया के लोग। ये जगहें ऐसी हैं जहां जो गया या तो वो इस दुनिया से गायब हो जाता है या पागल हो जाता है। स्थानीय लोग यहां आज भी गुजरने तक से डरते हैं और सरकार भी यहां चौकीदार तक नहीं रखती। शुरू करते हैं एक ऐसे रहस्यमयी सफर को जिसमें हर मोड़ पर लगेगा यहां कोई और है जो हमें देख रहा है। असीगढ़ किला, जहां आज भी दूसरी दुनिया की सिसकियां गूंजती हैं। हरियाणा के हिसार जिले की एक शांत सी दिखने वाली जगह हांसी, पर यहां खड़ा है एक ऐसा किला जिसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि इसकी ईंटों में आज भी चीखें कैद हैं। यह है असीगढ़ किला, एक ऐसी जगह जो बाहर से इतिहास का ढांचा लगती है पर अंदर से शायद आज भी एक और दुनिया की धड़कनें सुनाई देती हैं। इस किले की मिट्टी पर जितनी बार कदम रखोगे उतनी बार लगेगा जैसे किसी ने तुम्हें देख लिया हो। दीवारें टूटी हैं मगर नजरें आज भी जिंदा हैं। सुरंगें जो कहीं नहीं जाती और फिर भी लौटकर कोई नहीं आता। इस किले के नीचे खुदी हुई हैं पुरानी सुरंगें, इतनी पुरानी कि अब उनमें दाखिल होने की इजाजत भी नहीं। कहा जाता है ये सुरंगें दिल्ली, भटिंडा और अजमेर तक जाती थीं, मगर किसी ने कभी पूरी तरह इनका नक्शा नहीं देखा। लेकिन जितनों ने भी अंदर जाने की कोशिश की वो वापस आए ही नहीं, या अगर लौटे भी तो वो पहले जैसे नहीं रहे। एक पुराना किस्सा है, एक बार कुछ नौजवान लड़कों ने मजाक में टॉर्च लेकर एक सुरंग में उतरने की कोशिश की। कुछ ही मिनटों बाद उनमें से एक लड़का चिल्लाता हुआ वापस आया। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उन्हें देखकर साफ लगता था कि वो अब इस दुनिया को नहीं देख रहा। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इस किले में पुराने जमाने में कई कैदियों को जिंदा दीवारों में चिनवा दिया गया था। हथियार गृह और तहखाने में आज भी कुछ कमरे ऐसे हैं जो हमेशा बंद रहते हैं, उन्हें खोलने की किसी की हिम्मत नहीं होती। कई बार सुनाई देती हैं दीवार के अंदर से आ रही खरोंचने की आवाजें, जैसे कोई आज भी निकलने की कोशिश कर रहा हो या शायद किसी को अंदर खींचने की। जब अंग्रेजों ने भारत पर राज्य किया तो उन्होंने इस किले की खुदाई शुरू की। खुदाई के दौरान 2 अफसर अचानक गायब हो गए। उनकी तलाश में ब्रिटिश सेना के सिपाही लगे, कुत्ते तक छोड़े गए, लेकिन न कोई सुराग मिला न कोई सबूत। इसके बाद किला अनफिट फॉर स्टे घोषित कर दिया गया। कोई भी अंग्रेज यहां रात नहीं बिताता था। यह घटना सरकारी कागजों में नहीं लिखी गई, लेकिन किले की दीवारों पर आज भी वो डर दर्ज है। रात के बाद यहां समय नहीं चलता। स्थानीय लोग बताते हैं कि शाम ढलते ही किले का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। जैसे ही सूरज छुपता है, हवा में एक अलग किस्म की नमी और बोझिलपन महसूस होता है। मोबाइल नेटवर्क चला जाता है और घड़ियां रुक रुक कर चलने लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे समय खुद इस किले के अंदर रुक जाता है। एक लोकल फोटोग्राफर ने बताया कि उसने रात को यहां एक फोटो क्लिक की, पर फोटो में उसके पीछे कोई परछाई खड़ी थी, जबकि उस समय वहां कोई नहीं था। उसने फिर से वही एंगल लिया। इस बार परछाई नहीं आई। क्या वो सिर्फ कैमरा था या कोई ऐसा जो कैमरे को देखकर सामने आ गया? काले कपड़े वाली औरत, एक नाम नहीं, एक साया। इस किले में एक ही साया बार बार लोगों को दिखता है। एक औरत जो काले कपड़े में सिर ढके रहती है, कभी दीवार की मुंडेर पर खड़ी, कभी तहखाने की सीढ़ियों पर। एक बार 2 गार्ड्स ने उसे देखा और आवाज दी। वो औरत रुकी भी नहीं, सीधी दीवार से अंदर चली गई, जैसे वो कोई धुआं हो। बाद में जब उन्होंने सीसीटीवी भी देखा तो वहां कोई नहीं था। कैमरा सिर्फ हिलता रहा और 1 सेकंड के लिए ब्लैकआउट हो गया। बिन मंदिर की आरती की आवाज
किले के अंदर कहीं कोई मंदिर नहीं है, लेकिन हर सोमवार की रात कुछ लोगों ने सुना है घंटी की आवाज, आरती और फिर धीमे धीमे कोई भजन, पर आसपास ना कोई इंसान होता है ना कोई रोशनी। इतना सन्नाटा होता है कि उन आवाजों की गूंज सीने में उतरती है और वहां से निकलने वाला इंसान कई बार बीमार पड़ जाता है। बुखार, उलझन, सरदर्द और बिना वजह की बेचैनी। क्या यहां कोई और दुनिया है? जो लोग वहां गए उन्होंने बताया कि यह सिर्फ जगह नहीं है, ये एक एहसास है, एक ऐसा एहसास जो आपके शरीर को नहीं, आपकी रूह को छूता है। जब आप इस किले में जाते हैं, आपको लगता है जैसे आप किसी की नजर में हैं, कोई आपको देख रहा है, कोई आपके बहुत पास खड़ा है, लेकिन दिखाई नहीं देता। कुछ लोग कहते हैं कि यह महज मन का भ्रम है, लेकिन जो लोग वहां से लौटते हैं उनका मन फिर पहले जैसा नहीं रहता। अगर कोई जगह आज भी इतिहास के साथ साथ डर को जिंदा रखे हुए है तो वो है असीगढ़ किला, जहां हर ईंट कुछ कहती है और हर दीवार किसी को देख रही है। ये जगह उस दरवाजे की तरह है जो दोनों दुनियाओं को जोड़ती है। बस फर्क इतना है कि उस दरवाजे से अंदर तो जाया जा सकता है, पर हर कोई लौट कर नहीं आता। लोहारू किला, जहां हवा भी किसी और की सांस जैसी लगती है। हरियाणा का एक शांत जिला भिवानी, यहां से करीब 60 किलोमीटर दूर एक जगह है लोहारू, और इसी इलाके की खामोशी में छुपा है एक किला जो बाहर से भले ही एक टूटी फूटी इमारत लगे, लेकिन अंदर से ये किसी और ही दुनिया का दरवाजा लगता है। इस किले को 19वीं सदी में नवाब अहमद बख्त खान ने बनवाया था, लेकिन कहते हैं कि इससे भी पहले यहां एक पुरानी हवेली थी जिसके तहखानों में कुछ ऐसा हुआ था जिसे इतिहास ने नहीं पर किस्सों ने हमेशा जिंदा रखा। जब खामोशी कुछ कहती है, आज ये किला वीरान है, ना कोई गार्ड ना कोई निगरानी। माना जाता है कि यहां जितने लोग टिके नहीं, उससे कहीं ज्यादा वो हैं जो लौटे ही नहीं। जैसे ही आप किले में कदम रखते हैं, हवा एकदम अलग महसूस होती है। कोई गंध नहीं, कोई हलचल नहीं, लेकिन एक बोझ, जैसे किसी की अधूरी बातें दीवारों में अटकी हों। पुरानी रियासत की बंद कोठरी कहते हैं। इस किले के अंदर एक कमरा ऐसा है जिसे कभी खोला नहीं गया। पुराने लोग बताते हैं कि नवाब के द्वार में इस कमरे में एक दासी ने आत्महत्या की थी। उसके बाद से ही वहां लोगों को किसी के चलने की आहट, बर्तनों की खनक और कभी कभी किसी के गाने की आवाजें सुनाई देती हैं। एक बार एक यूट्यूबर जो भूतिया जगहों की शूटिंग करता था, उसने वहां रात को वीडियो शूट किया। जब वो कैमरा लेकर उस कमरे के पास पहुंचा तो कैमरा अपने आप बंद हो गया। जब उसने घर आकर फुटेज देखी, उसके माइक में किसी और की सांसें रिकॉर्ड थीं। स्कूल बना, फिर बंद हो गया। 1987 के आसपास इस किले के कुछ हिस्से में एक सरकारी स्कूल चलाया गया, लेकिन सिर्फ 3 महीने में स्कूल को बंद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि बच्चों ने शिकायत की थी कि कक्षा के अंदर कोई और है। कई बच्चे अचानक बेहोश हो गए। एक अध्यापक ने तो साफ साफ कहा कि वो वहां नहीं पढ़ा सकते क्योंकि वहां कोई और भी मौजूद है। सरकार ने आधिकारिक रूप से ये वजह नहीं बताई, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने स्कूल को हमेशा के लिए बंद कर दिया। मोबाइल बंद, घड़ियां रुक जाती हैं। आज भी कई लोग कहते हैं कि इस किले के कुछ हिस्सों में मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह गायब हो जाता है। जैसे ही आप एक खास दालान में जाते हैं, आपकी घड़ी अचानक धीमी हो जाती है, जैसे वक्त खुद वहां रुक जाता हो। आवाज आती है मगर कोई दिखता नहीं। बहुत सारे गांव वाले जो लोहारू किले के पास रहते हैं बताते हैं कि शाम ढलते ही कोई किला के अंदर चलता है। घूंघट में एक औरत की परछाई अक्सर देखी गई है, कभी छत पर, कभी खिड़की में। कुछ लोगों ने यह भी दावा किया कि जब उन्होंने किले की दीवार पर चढ़कर देखा तो नीचे पूरा आंगन धुंध से भर गया था और उसमें कोई आरती जैसा गा रहा था, मगर वहां कोई नहीं था। क्या यहां कोई दूसरी दुनिया है? कोई यह नहीं कहता कि लोहारू किले में भूत है, लेकिन जो लोग वहां गए उनका मन कहता है कि वहां कुछ तो है, कुछ ऐसा जो इंसानों से अलग है। किले की दीवारें बहुत कुछ कहती हैं, बस सुनने वाला चाहिए। कोई ये भी नहीं मानता कि ये सब सिर्फ कहानियां हैं, क्योंकि हर कहानी में एक एहसास है और हर एहसास के पीछे कोई ना कोई साया।
लोहारू किला शायद कोई जगह नहीं बल्कि एक मोड़ है जहां हमारी दुनिया किसी और से टकराती है। तुम वहां खड़े हो और कोई तुम्हारे बहुत पास से गुजर जाए, बिना कोई आवाज किए, बिना सांस लिए, और तब समझ आता है कि शायद हम ही अकेले नहीं हैं और कभी नहीं थे। छछरौली किला, जहां इंसानों से ज्यादा किसी और की मौजूदगी महसूस होती है, हरियाणा के यमुनानगर जिले की छांव में छुपा एक शहर है छछरौली। शांत, सीधा सादा, बिल्कुल आम सा, लेकिन इस शहर के बीचों बीच खड़ा है एक किला। एक ऐसा किला जिसे देखने वाला शायद कहे बस एक पुरानी इमारत है, लेकिन जो महसूस करेगा वो बोलेगा यहां कोई और भी है जो हमें देख रहा है। इस किले का नाम है छछरौली किला। एक समय में यह था छोटे पंजाब की रियासत का हिस्सा। यहां नवाबों का शासन था और हर कोना किसी न किसी कहानी का हिस्सा है। इस किले का निर्माण 18वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ था, जब यहां छछरौली स्टेट की नींव रखी गई। यह क्षेत्र तब हरियाणा नहीं बल्कि पंजाब का हिस्सा था और इसी वजह से इसे छोटा पंजाब भी कहा गया। लेकिन वक्त बदला और इस किले ने वो सब देखा जिसे इंसान देखकर भी भूल नहीं पाता। नवाबों का जाना, अंग्रेजों का आना, लड़ाइयां, साजिशें और फिर एकदम सन्नाटा। सालों से यह किला वीरान पड़ा है, पर पूरी तरह खाली कभी नहीं रहा, क्योंकि कहते हैं कुछ आत्माएं कभी नहीं जाती। और इस किले में आज भी कम से कम 17 लोगों की गुमशुदगी दर्ज हो चुकी है। वो लोग जो यहां घूमने आए थे लेकिन या तो वापस नहीं लौटे या लौटे भी तो अपने होश हवास में नहीं रहे। तहखाना, जहां से कोई नहीं लौटता। इस किले में एक पुराना तहखाना है जो आज बंद पड़ा है। माना जाता है कि यह तहखाना पुरानी जेल या सीक्रेट स्टोरेज हुआ करता था, लेकिन लोकल लोगों का कहना है कि यहां कई कैदियों को जिंदा दफनाया गया था। आज भी रात के वक्त उस बंद तहखाने की दीवार से खरोंचने की आवाज आती है, जैसे कोई आज भी बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। एक नौजवान इतिहास प्रेमी ने जब अपनी टीम के साथ यहां एक्सप्लोर करने की कोशिश की तो वो सीढ़ियों तक तो पहुंचा, लेकिन तभी वो चीखते हुए बाहर भागा। उसकी आंखें सफेद थीं, हाथ कांप रहे थे। उसने सिर्फ इतना कहा, वो वहां है। मैंने उसे देखा, वो मुझे घूर रही थी। उसके बाद वो लड़का 6 महीने तक डिप्रेशन में रहा और फिर सब छोड़कर शहर ही छोड़ गया। बंद कमरों से आती वो आवाजें। इस किले के कई कमरे आज भी पूरी तरह बंद हैं। सरकारी तौर पर कहा जाता है कि संरक्षण के लिए बंद हैं, लेकिन गांव वालों को पता है कि वो दरवाजे सिर्फ लकड़ी के नहीं हैं, वो बंद हैं किसी कहानी के डर से। कई लोग बताते हैं कि रात को उन कमरों से किसी के गाने की, कभी किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है, लेकिन जब कोई दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो कुंडी वैसी ही लगी मिलती है, जैसे उसे अंदर से बंद किया गया हो। लेकिन अंदर कोई नहीं होता, कम से कम इंसान तो नहीं। गायब हुआ सरकारी अफसर, कोई स्पष्टीकरण नहीं। 1993 की बात है। वन विभाग का एक अधिकारी एक सरकारी सर्वेक्षण के सिलसिले में किले के आसपास गया था। उसके साथ 2 स्थानीय गाइड भी थे। कहते हैं कि वो किले के पीछे की दीवारों का मुआयना कर रहा था, तभी वो गाइड से अलग होकर एक दरवाजे के अंदर चला गया और फिर कभी वापस नहीं आया। उसकी घड़ी, फाइल और एक पेन उस कमरे में मिले, लेकिन अफसर का कोई सुराग नहीं। पुलिस आई, तलाशी हुई, मगर रिपोर्ट में लिखा गया अनएक्सप्लेन्ड डिसअपरेंस। उस कमरे को आज भी कमरा नंबर 5 कहा जाता है और अब कोई उसके पास भी नहीं जाता। सड़क से गुजरते हुए धड़कनें क्यों बढ़ती हैं? जो लोग इस किले के पास से गुजरते हैं, खासकर शाम ढलने के बाद, उन्हें एक अजीब किस्म की बेचैनी महसूस होती है। बाइक सवार कहते हैं कि इंजन अचानक बंद हो जाता है और जब तक दोबारा स्टार्ट करो ऐसा लगता है जैसे कोई आपकी पीठ पर खड़ा है। अगर कोई कहे कि यह सिर्फ एक पुरानी इमारत है तो उसे एक बार शाम के वक्त वहां जाकर खुद देखना चाहिए। यहां जो है वो महसूस होता है एक खामोशी, जो सन्नाटा नहीं बल्कि किसी और की सांसें लगती है। एक दरवाजा जो बंद है मगर लगता है जैसे अंदर से कोई बार बार दस्तक दे रहा हो। छछरौली किला वो जगह है जो बताती है इंसानों की दुनिया से परे भी कुछ है जो नजर नहीं आता पर साथ साथ चलता है।
राजा नाहर सिंह का किला एक ऐसी जगह जहां समय भी रुक जाता है, फरीदाबाद से बस कुछ किलोमीटर की दूरी पर बसा है बल्लभगढ़, एक छोटा सा कस्बा दिल्ली से लगे हुए इलाके में। लेकिन यही जगह अपने सीने में इतिहास, विद्रोह, बलिदान और कुछ ऐसा छुपाए हुए है जो सिर्फ पत्थरों में नहीं, हवा में भी तैरता है। यहां खड़ा है राजा नाहर सिंह का किला, जिसे अब लोग बल्लभगढ़ फोर्ट पैलेस के नाम से जानते हैं। बाहर से देखने पर यह सामान्य किला दिखता है, लेकिन अगर आप इन दीवारों के पीछे की कहानियों में झांकें तो साफ महसूस होगा इस किले की हवा में सिर्फ अतीत की खुशबू नहीं, कुछ और भी है। इस किले का निर्माण शुरू हुआ था 18वीं सदी के अंत में और इसे उस दौर की बल्लभगढ़ रियासत के राजा राव बलराम सिंह ने शुरू करवाया। लेकिन इसकी पहचान जुड़ी राजा नाहर सिंह से, जो 1829 में गद्दी पर बैठे और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अपनी जान कुर्बान कर दी। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की और इस किले को अंग्रेजों के खिलाफ गुप्त योजना बनाने की जगह बनाया। मगर बाद में उन्हें पकड़ लिया गया और दिल्ली के चांदनी चौक में फांसी पर चढ़ा दिया गया। कहते हैं उसी दिन से इस किले की खामोशी बदल गई। वो कमरा जो आज भी किसी को सोने नहीं देता, इस किले के दक्षिणी हिस्से में एक कमरा है जहां राजा नाहर सिंह अंतिम बार बैठे थे, जब उन्होंने अपने दीवान और सैनिकों के साथ गुप्त रणनीति बनाई थी। आज ये कमरा वीरान है। कोई जरूरत ना हो तो इसे खोलते नहीं, लेकिन कुछ रातें ऐसी होती हैं जब वहां से धीमी आवाजें आती हैं, जैसे कोई वहां बैठकर आज भी योजना बना रहा हो। एक सुरक्षा गार्ड ने 2012 में शिकायत दर्ज कराई थी कि रात 2 बजे के करीब मुझे लगा जैसे अंदर किसी ने मुझे आवाज दी हो। जब गया तो दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर कोई नहीं था और वहां रखा दीपक जल रहा था। पर इस कमरे में दीपक जलाने की कोई व्यवस्था ही नहीं है, न बिजली, न तेल, न बाती। शीश महल, आईना जो सब दिखा देता है पैलेस का सबसे सुंदर हिस्सा है शीश महल। एक भव्य कमरा जिसमें हजारों छोटे छोटे शीशे लगे हैं, पर यह सुंदरता शांति नहीं देती, डर जगाती है। कहते हैं रात को अगर कोई यहां अकेले बैठ जाए और अगर गलती से वो शीशों में झांके तो कभी कभी वो खुद को अकेला नहीं पाता। चलते कदम, बंद दरवाजे। किले के पश्चिमी हिस्से में एक पुराना दरवाजा है, लोहे की सलाखों वाला। आमतौर पर यह बंद ही रहता है, मगर कई बार सुरक्षा कर्मियों ने वहां रात में किसी के चलने की आवाजें सुनी हैं। जब दरवाजा खोला गया तो अंदर मिट्टी ही मिट्टी थी, मगर किसी के ताजा पैरों के निशान जमीन पर थे, जैसे कोई वहां अभी अभी गया हो और वो निशान दीवार तक जाते थे और वहीं खत्म हो जाते थे। दीवार के उस पार कुछ नहीं है, बस गहराई और इतिहास। बिना आरती के मंदिर की घंटियां। किले के एक कोने में एक पुराना मंदिर है, अब पूजा नहीं होती वहां, लेकिन कुछ तारीखें जैसे नाहर सिंह की शहादत दिवस के आसपास कुछ अजीब जरूर होता है। घंटियां बजती हैं बिना किसी पुजारी के और मंदिर से आती है कोई धीमी धीमी सी प्रार्थना, जिसे सुनकर लगता है जैसे कोई अपने अंत समय से पहले माफी मांग रहा हो। राजा की आत्मा या कोई और। कुछ लोकल लोग मानते हैं कि राजा नाहर सिंह की आत्मा आज भी किले में है, लेकिन उनका होना डर नहीं देता, बस एक उपस्थिति का एहसास कराता है। पर कुछ और भी है जो इस किले में है, जो ना राजा है ना रानी, जो किसी रियासत का हिस्सा नहीं, शायद किसी और ही दुनिया का है। कभी कभी कोई हंसता है बहुत धीमे से, कभी कोई चलता है पर पांव की आवाज नहीं होती, कभी कोई दरवाजा अपने आप खुलता है और फिर बहुत धीरे से बंद हो जाता है। इस किले की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा छुपा है। आप कैमरे लेकर आएंगे तो शायद कुछ भी ना दिखे, पर अगर आप चुपचाप खड़े हो जाएं, आंखें बंद करें, सांसों की आवाज रोक लें, तो कुछ महसूस जरूर होगा। एक धड़कन जो आपकी नहीं है। राजा नाहर सिंह का किला कोई भूतिया टूरिस्ट स्पॉट नहीं, ये एक जीता जागता इतिहास है, लेकिन कुछ हिस्से अब इंसानों के लिए नहीं बचे। यहां कुछ ऐसे दरवाजे हैं जो खुलते नहीं, और अगर खुल भी जाएं तो फिर बंद नहीं होते, क्योंकि वहां से कोई और आता है और वो शायद कभी गया ही नहीं था।
तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। ये सिर्फ किले नहीं थे, ये इतिहास के उन दरवाजों की तरह थे जो आज भी खुले हैं, पर शायद वो दरवाजे सिर्फ बाहर से दिखाई देते हैं। हर एक दीवार, हर एक तहखाना और हर एक सीढ़ी एक राज छुपाए हुए है, और वो राज सिर्फ पढ़ने या सुनने से नहीं खुलते, उन्हें महसूस करना पड़ता है। क्योंकि हो सकता है अगली बार जब आप ऐसे किसी किले में जाएं, तो कोई आपको दूर से देख रहा हो, बिना आवाज किए, बिना सांस लिए। अगर आपको ये रहस्यमयी सफर पसंद आया हो तो अगले एपिसोड के लिए तैयार रहिए, क्योंकि अगली बार हम आपको ले चलेंगे वहां जहां दीवारें नहीं, आत्माएं बोलती हैं।